हनुमान जी से बड़ा श्री राम का कोई भक्त नहीं। इस ये श्री राम का हनुमान से जो पहली बार मिलन हुआ उसका प्रसंग है। अनन्य भक्त हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। श्री राम और हनुमान के मिलन का प्रसंग। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत निहराया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया। वहां मंत्रियों से सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तह जाई, कह सुजानि जिय शयन बुझाई। सुग्रीव बाली के डर से वहां रहता था। सुग्रीव भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। उनकी यथार्थ बात जानकर कि कहीं वो बाली के दूत तो नहीं हैं, मुझे इशारे से कह देना। पठये बाली ही मन मैला, भागो तुरत तजाऊं यह सैला। विप्र रूप धरि कपि तह गयु, मात नाई पूछत अस भयु। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु वन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। हे वीर, सांवले और गौरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। की तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। अथवा आप संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री राम ने कहा, हम कौशल राज के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए हैं। राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। यह ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए।
प्रभु पहचानी परे गही चरुना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। प्रभु की ओर देख रहे हैं। पुनि धीरज धरिय स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरे धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश में भूला हुआ हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारयो, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे बुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पड़े जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि सेवक में बहुत से अवगुण हैं, तथापि आप उसे भूल न जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन पाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही सोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करना ही पड़ता है। अस कही परेउ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उछाई। तब रघुपति उठाई उर्लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब प्रभु ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुन कपि जिय मानसी जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कै सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हे कपि, मन छोटा ना करना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय हैं, क्योंकि मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके हस, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। इस दोहे में भगवान ने अनन्य भक्त कैसा होता है उसके बारे में बताया कि अनन्य भक्त कौन है। भगवान ने कहा, हे हनुमान, अनन्य भक्त वही है
जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। अर्थात वो सारे जगत को भगवान का रूप मानकर उसका सेवक बनकर सेवा करता है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। स्वामी को प्रसन्न देखकर हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, वह आपका दास है। तेहि सननाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और करोड़ों वानरों को भी भेजेगा। ए विधि सकल कथा समझाई, लिए दुभोजन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री राम को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेंटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। कपि कर मन विचार यही रीति, करी हैं विधि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत भय ऋषि, की सब कथा सुनाई, पावक साखी देहि कर, जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।